देखिए, लोकसभा का अगर आपको क्या करना है, चुनाव लड़ना है, इफ़ यू वांट टू बी एमपी ऑफ लोकसभा, यदि आपको क्या करना है, लोकसभा का सांसद महोदय बनना है, अगर आप सांसद बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पर्चा दाखिल करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नॉमिनेशन, बात समझ में आई, पर्चा आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। और ऐसे ही कोई नहीं जा सकता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डिपॉजिट अमाउंट होती है। लोकसभा के लिए डिपॉजिट अमाउंट है 25,000 रुपया। ये क्या करनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। और ये 25,000 रुपया आपको वापस मिल सकते हैं। आपको ये 25,000 रुपये वापस मिल सकते हैं। कब मिल सकते हैं, वो तभी मिल सकते हैं जब आपको क्या मिले, टोटल जो वोट पड़ती हैं, जितनी भी वोट डाली जाती हैं, इस टोटल वोट का 1/6% आपको मिलना चाहिए। टोटल वैलिड वोट का आपको अगर 1/6 मिलता है, तो ये 25,000 रुपये की जो डिपॉजिट है, जमानत राशि है, वो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आपकी जमानत जब्त, इसका मतलब वापस नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने पॉकेट में रख लेगा इसको। द राइट आंसर इज सी। सही जवाब क्या हो जाएगा, 1/6। चलो भाई, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करिए। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? सही जवाब दीजिए सारे बच्चे। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? जवाब दें। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे नंबर पे है? करो भाई आंसर, जरा जरा बताओ जल्दी। As far as the representation in the Lok Sabha is concerned, which which states are in the second and third position? क्या है सही आंसर? सभी बच्चे जल्दी से आंसर करो, सारे बच्चे जो भी कर्मवीर क्लास में बैठे हुए हैं। और कोई भी बालक बैठा ना रहे, रिप्लाई ज़रूर करते रहे भाई। चलो जी, देखो अभी लोकसभा का आ रहा है चुनाव, आप सब बच्चे जानते हैं, और एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो सवाल तो बनेंगे बनेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने। और बाकी तो आप समझदार हैं। ये क्लास इसीलिए ली गई है ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई क्या चल रहा है हमारे लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में क्या चल रहा है। बिना डेमोक्रेसी के कुछ नहीं होता है, इसलिए समझो इस बात को ध्यानपूर्वक। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस भी लोकेलिटी से आते हैं, चाहे जहाँ से भी आते हैं, आपको अपने बारे में, अपने राज्य के बारे में A to Z जानकारी होनी चाहिए। आपके राज्य का बजट कितना है, आपके राज्य का चीफ मिनिस्टर कौन है, आपके राज्य का होम सेक्रेटरी कौन है, आपके राज्य में गवर्नर कौन है, आपके राज्य में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, कितनी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं, कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, आपके राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, आपके राज्य का एरिया कितना है, आपके राज्य का सेक्स रेशो कितना है, आपके राज्य का लिटरेसी रेट कितना है, आपके राज्य में फॉरेस्ट कवर कितना है। ये तमाम बातें क्या है, आपको जब तक नहीं पता होगी काम नहीं बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ये तमाम चीज़ें आपको हर बच्चे को पता होनी चाहिए, और जैसे ही आपको ये पता होगा, आपका लेवल ऑटोमेटिक क्या होगा, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने आप को वाइज समझ सकते हैं। यानी जैसे ही आपको आपके राज्य के बारे में A to Z जानकारी होती है, और आप फिर देखिए ऑटोमेटिकली आपका लेवल बढ़ेगा, आप समझदार इंसानों में काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा एक्टिव, आपके ज़्यादा सफलता की संभावनाएं होंगी कंपैरिजन में। तो इसलिए थोड़ा मेहनत करो भाई। चलिए थोड़ा लोकसभा की सीटों के बारे में बात करते हैं। हमने आपको बताया था सारे बच्चों को अभी थोड़ी देर पहले ही, लोकसभा में मैक्सिमम जो सीट हैं वो 550 हो सकती हैं, लेकिन चुनाव कितने पे हो रहा है, 543 पे हो रहा है। अब इस 543 में से अगर इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो स्टेट से जो आती है वो आती है 530, और यूटी से, यूनियन टेरिटरी से कितनी आती हैं, याद रखना है आपको, 20 सीट आती हैं। जैसे अगर मैं अभी कहाँ पे हूँ, दिल्ली में खड़ा हूँ, तो दिल्ली में टोटल सीटें 7,
अब कमेंट करके बताओ 7 की 7 सीट अभी कौन जीतने वाला है, कौन कितनी सीट जीतने वाला है भविष्य में, कमेंट करके बताओ। जैसे पिछली बारी 7 की 60 सीट जो थी वो बीजेपी को गई थी, अब की बार कमेंट करके बताओ, सोच के बताना। तो ये दिल्ली में क्या है याद रखना है आपको, दिल्ली यूटी है भाई, तो इसमें कितनी सीटें लोकसभा की याद रखना है, यहाँ पे 7 सीटें। इसी प्रकार से अगर मैं बात कर लेता हूँ अन्य यूटीज के बारे में, तो वहाँ पे क्या है लोकसभा की सीट, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये बाकी आती है राज्य से, ठीक है कि नहीं। तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट हैं वो यूपी में है 80, लोकसभा की 80 सीटें कहाँ से आती हैं, यूपी से आती हैं, है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर पे आता है भाई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आती हैं यहाँ पे कितनी आती हैं, 48 आती हैं। और अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ तो पश्चिम बंगाल से कितनी आती हैं, 42 आती हैं। एक बार कंफर्म करना, शायद 42 या 43 है, 42 है। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सा दे कर रखा हुआ है, मध्य प्रदेश दे करके रखा हुआ है, और मध्य प्रदेश से आती हैं 29। इधर आपके पास में यहाँ पे दे करके रखा हुआ है आपका, ये बिहार दे के रखा हुआ है, तो बिहार से 40 सीटें आती हैं, है ना। इस तरह से क्या है, इस तरह से क्या है ये ध्यान रखना है आपको। तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर।